तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल अर्पित एकेडमी में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है रीजनिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, क्लॉक, जिसे हम घड़ी कहते हैं। तो आज हम घड़ी में दो प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें मिरर इमेज और वाटर इमेज के बारे में पूछते हैं। तो हम लोग सबसे पहले मिरर इमेज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जिसमें हमसे 2:20 यानी यदि घड़ी में 2:20 हुए हैं तो उसका दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा। यानी कि 2:20 यदि घड़ी में है तो उसको यदि हम दर्पण में देखेंगे तो उसमें प्रतिबिंब में कितना समय होगा, ये निकालने के लिए हमसे पूछा जाता है। तो इसकी एक बहुत ही अच्छी ट्रिक है बच्चों। ट्रिक ये है कि हमें कभी भी मिरर इमेज या दर्पण प्रतिबिंब का सवाल पूछे तो हम दिए गए समय को 11:60 से घटा देते हैं। ठीक, 11:60 से भी घटा सकते हैं या 12 बजे से भी घटा सकते हैं, क्योंकि 11:60 का ही तो मतलब 12 बजे होता है। तो इसलिए हमने यहाँ पर 11:60 से घटा दी। अब घटाएंगे आप तो 0, 6 में 2 गई 4, 11 में 2 गई 9। यानी कि 2:20 यदि घड़ी में हुए हैं तो उसका दर्पण प्रतिबिंब 9:40 होगा। सीधे सीधे ये आंसर आ जाएगा। आपको घड़ी वगैरह का चित्र बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार यदि आप ये सवाल देखें, अब आप कहेंगे कि सर ये तो 14:45 है, तो इसको बच्चों हम लोग पहले काउंट कर लेते हैं साधारण समय में। अब ये 14:45 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2:45, क्योंकि 12 के ऊपर जब जाएंगे तो 13, 14, यानी कि फिर 1, 2 में आ जाएंगे, इसलिए 2:45। बस सेम है। इसको फिर से आपको क्या करना है, दर्पण प्रतिबिंब निकालने के लिए 11:60 में से माइनस कर लेना है। ठीक, तो कितना आ जाएगा, 10 में 5 गई 5, 5 में 4 गई 1, और 11 में 2 गई 9। ये यानी कि ये आपका 9:15 आंसर आ जाएगा। तो एक ही बात हम लोगों को याद रखनी है कि कभी भी मिरर इमेज पूछे तो हमें दिए गए समय को 11:60 से माइनस कर देना। ये हमारी ट्रिक है बच्चों। ठीक है, ट्रिक। चलिए, तो अब हम बढ़ते हैं वाटर इमेज की तरफ। वाटर इमेज में बच्चों हमें क्या करना है, ये जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये आखिर वाटर इमेज है क्या। मतलब ये पूछता है क्वेश्चन में, ये कहा जाता है कि यदि घड़ी में आपके 8:20 हुए हैं तो इसी समय को यदि हम पानी में देखें तो कितना बज गया होगा। तो इसके लिए भी बच्चों हमारी एक ट्रिक है, सेम वाट मिरर इमेज के जैसे। हमने मिरर इमेज में किस में से घटाया था, 11:60 में से। तो इसकी ट्रिक क्या है, इसको हमें किससे घटाना है, या तो आप 18:30 से घटा दीजिए या 17:90 से घटा दीजिए। दोनों चीज़ एक ही हैं, आप देख सकते हैं। 60 का 1 घंटा होता है। तो यदि या तो आप 18:30 लिख दीजिए या तो आप 17:90 लिख दीजिए, दोनों एक ही समय है। तो ये मैंने दो क्यों लिखे, ये आपको आगे समझ में आएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है 8:20 का जल प्रतिबिंब बताइए, यानी वाटर इमेज बताइए। तो चलिए हम लोग घटाते हैं। हम लोग घटाएंगे 18:30 में से हम कैसे घटा देंगे, 8:20। ठीक है, आप 17:90 से भी घटा सकते हैं, आंसर में कोई भी डिफरेंट नहीं आएगा। चलिए, तो यहाँ घटाया, 18 में 8 गई 10, कितना आ गया 10 और 10, मतलब 10:10 आ गया। ये आ गया हमारा आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन में क्या होगा, अगले क्वेश्चन को भी हम लोग क्या करेंगे। अब देखिए बच्चों, मैंने यहाँ 2 क्यों लिखा था। अगर आप इस समय को, इसमें भी वाटर इमेज पूछा है तो
ऑफिशियली हम इसको या तो 18:30 से घटाएंगे या 17:90 से घटाएंगे। तो यदि हम 18:30 से घटाएंगे बच्चों, तो आप देख सकते हैं 8:45 ये माइनस होने में दिक्कत जाएगी। क्यों? क्योंकि यदि ऊपर की संख्या बड़ी है तो आपको घटाने में, माइनस करने में आसान होती, इसलिए हमने इसी 18:30 को तोड़ के 17:90 लिखा हुआ है। तो इसलिए इस बार हम लोग 17:90 से घटाते हैं। तो आंसर इस तरह में भी बच्चों आ जाएगा, लेकिन आपको आसानी होगी इसमें। तो 17:90 को से हम 8:45 को यदि माइनस कर देंगे तो 19 में 45 गई 45 और 17 में 8 गया 9 आ जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा आंसर। तो कैसी लगी बच्चों वीडियो? ये आपको केवल 2 चीज़ें इसमें याद रखनी है कि यदि मिरर इमेज पूछेगा तो हमें दिए गए समय को 11:60 से घटाना है, और अगर वाटर इमेज पूछेगा तो हमें दिए गए समय को या तो 18:30 या 17:90 से घटाना है। आपका आंसर तुरंत आ जाएगा, हर सवाल आपका इससे सॉल्व हो जाएगा। तो यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।